नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज हमारी पृथ्वी के अंदर। ये सेकंड चैप्टर है आपका। हमारी पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों का हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो किस रूप में हुआ, कैसे हुआ है। ठीक है, प्याज आप सभी ने देखा ही होगा। प्याज को हम जब छिलते हैं तो उसकी परतें क्या करती है, निकलती हुई जाती है। प्याज है, उसको छिलेंगे, एक परत उतरी, फिर दूसरी उतरी, फिर तीसरी उतरी, इस तरीके से वो प्याज की जो परतें उतरती, उसी तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ। अनेक प्रकार की परतों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, प्याज की तरह ही ये निर्मित है। अब जो इसकी जो परत है, मतलब ऐसा कहते हैं कि एक ऊपर से केंद्रित परतें उस पे, यानी एक के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, चौथी परत, इस तरीके से परतें उस पे लगी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। परपटी कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह की सबसे ऊपरली परत है, पहली जो परत है, उसको किस नाम से जाना जाता है, परपटी के नाम से जाना जाता है, उसको परपटी कहते हैं। अब जो ये परपटी है, किस तरीके से ये अस्तित्व के अंदर आई और सबसे पतली परत होगी, इसकी क्या विशेषता है, सबसे पतली परत है। कौन सी है ये, सिलिका, सॉरी परपटी क्या है, सबसे पतली परत के रूप में ये जानी जाती है। अब पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, जिसके अंदर सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। पृथ्वी किससे बनी है, सिलिका व एल्यूमिना से निर्माण, इसका निर्माण हुआ पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सिलिका व एल्यूमिना से इसका निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस तरह से पृथ्वी निर्मित हुई है। ठीक है, अब परपटी के जो नीचे है वो मेटल होता है, यानी परपटी है, परपटी के नीचे मेटल है, क्या है, मेटल। अब जो ये मेटल है वो 2900 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब देखो कि सबसे पतली परत है, सिलिका व एल्यूमिना से इसका निर्माण हुआ है, परपटी के नीचे मेटल है, और मेटल जो है 2900 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर क्या कर रखा है, ये फैल रखा। और सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, क्रोड। पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग उसे क्या कहते हैं, सबसे आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं। मतलब सबसे आंतरिक भाग को क्रोड के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी का जो भाग है ना, सबसे आंतरिक भाग, उसको किस नाम से जाना जाता है, क्रोड के नाम से जाना जाता है। और जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, इसका जो व्यास है, त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर तक क्या है, इसका किलोमीटर है, मतलब इतना इसका फैलाव है। इस तरह से पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो किस तरह से निर्मित है, इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और भी इसके अंदर कोई कई ऐसे बिंदु है, जैसे कि इसमें बता रखा है कि निकिल एवं लोहे की बनी होती है। मतलब ये जो त्रिज्या है वो किससे बनी है, त्रिज्या है निकिल व
लोहे से निर्मित है। मतलब ये निकिल व लोहे से निर्मित की गई है। किसको? त्रिज्या को निकिल व लोहे से इसका निर्माण किया गया है। और जो केंद्रित कोड का तापमान सबसे उच्च होता है, केंद्रित कोड, केंद्रीय रोड का तापमान, केंद्रीय रोड का तापमान क्या होता है? सबसे अधिक। क्या होता है? सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होती है? ऊष्मा होती है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी केंद्रीय क्रोड जो है उसका जो तापमान है वो सबसे ज्यादा होता है। अब देखो हम पढ़ेंगे सेल व खनिज, सेल व खनिजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेल व खनिज, सेल व खनिज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। क्या है? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से निर्मित है। मतलब पृथ्वी की जो परपटी है उसमें अनेक प्रकार की सेल, सेल मतलब होते हैं चट्टानें, कई प्रकार की चट्टानों से ये निर्मित है। क्या निर्मित है? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की चट्टानों से क्या है? निर्मित है। ऐसे नहीं बनी है, कई प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ, परपटी को बनाने वाले क्या है? परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ। अब देखो परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ है वो प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं वो प्राकृतिक पिंड होते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है? सेल के नाम से जाना जाता है। परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ है वो प्राकृतिक पिंड होते हैं और उन पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? उनको सेल कहते हैं। सेल मतलब चट्टान कहते हैं। चट्टान छोटी छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है। अब मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होता है? ये 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार की सेल कौन कौन सी है? 3 प्रकार की सेल, 3 प्रकार की जो सेल है वो है नंबर 1 जो सेल है जिसके बारे में बताया गया है कि इसमें आग्नेय सेल, आग्नेय, दूसरी है कायांतरिक, और आग्नेय, कायांतरिक और अवसादी। ये क्या होती है? चट्टानें होती है। अवसादी क्या है? ये अवसादी मतलब आग्नेय, कायांतरिक, अवसादी। ये 3 प्रकार की प्रमुख क्या बताई गई है? सेलें बताई गई है। अब इनका उपयोग किस रूप में है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से इनका। अब मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेलें हो गई। कौन सी? आग्नेय हो गई, कायांतरित हो गई, अवसादी हो गई। अब जो है ये किस तरीके से कि देखो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब पृथ्वी के भूगर्भ से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। मैग्मा जिसे हम कहते हैं लावा, नाम सुना हो कभी? लावा, जो कि उसे साइंसी भाषा में क्या बताया गया है? उसे बताया गया मैग्मा। मैग्मा जो निकलता है वो बाहर आके क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और ठंडा होके वो आग्नेय सेल के अंदर मतलब किसका निर्माण कर रहा है? वो आग्नेय का निर्माण कर रहा है। मैग्मा
ठंडा होकर आग्नेय सेल बनाता है। मतलब आग्नेय सेल का निर्माण किससे हुआ? मैग्मा से हुआ। और मैग्मा जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलता है और बाहर आके ठंडा हो जाता है, ठंडा होके किस परत का निर्माण कर रहा है? ये आग्नेय सेल का निर्माण कर रहा है। और इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को किस नाम से जाना जाता है? इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल के नाम से भी क्या की जाती है? जानी जाती है। मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बनाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? प्राथमिक सेल भी है। अब देखो, जो प्राथमिक जो सेल है, क्या है कि जो प्राथमिक जो सेल है, प्राथमिक सेल जो आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है। अब प्राथमिक सेल या आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है? आग्नेय सेल कितने प्रकार की है? दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं? अंतर्भेदी व बहिर्भेदी। कौन से? अंतर्भेदी और दूसरी हो गई बहिर्भेदी। दो प्रकार की सेल होती है, एक अंतर्भेदी होती है और दूसरी बहिर्भेदी होती है। इस तरीके से आंतरिक सेल, आग्नेय सेल दो प्रकार की है, अंतर्भेदी और दूसरी बहिर्भेदी के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब जो बाकी के जो बिंदु है नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।